हेलो फ्रेंड्स, आई एम मेहुल देसाई, फाउंडर ऑफ एमक्विक। आज मैं आपसे कुछ व्हील अलाइनमेंट रिलेटेड बातें शेयर करना चाह रहा हूँ। तो व्हील अलाइनमेंट क्या है, व्हील अलाइनमेंट क्यों कराना चाहिए और व्हील अलाइनमेंट कैसे कराना चाहिए, क्या इक्विपमेंट्स यूज़ में आएंगे और वो इक्विपमेंट्स यूज़ करके अगर व्हील अलाइनमेंट कराते हो या सही प्रोसेस फॉलो करके व्हील अलाइनमेंट कराते हो तो क्या फ़ायदा मिलता है आपको और आपकी गाड़ी को, दोनों को, वो आपसे मैं शेयर करूँगा। तो व्हील अलाइनमेंट शुरू करने से पहले गाड़ी को व्हील अलाइनमेंट के लिए प्रिपेयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम लोग आपको आज दिखाएंगे कि हम लोग कैसे व्हील अलाइनमेंट के लिए व्हीकल को प्रिपेयर करते हैं। सो एमक्विक में वे यूज़ 4-पोस्ट लिफ्ट फॉर व्हील अलाइनमेंट। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि 4-पोस्ट लिफ्ट क्यों यूज़ करते हैं। नॉर्मली अगर आप मार्केट में देखोगे तो बहुत सारी जगह पे आपको खड्डे में या पिट में व्हील अलाइनमेंट प्रोसेस देखने को मिलेगी, बट वी स्पेसिफिकली यूज 4-पोस्ट लिफ्ट। उसके पीछे के कुछ रीजंस है, उसके पीछे के कुछ बेनिफिट्स है जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सो बेसिकली कोई भी 4-पोस्ट लिफ्ट के अंदर पीछे की साइड पे साइड स्लिप प्लेट्स आती है जो 4 व्हील अलाइनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंडेटरी है। अगर पीछे की साइड स्लिप प्लेट्स नहीं है तो आपकी गाड़ी में सही 4 व्हील अलाइनमेंट नहीं होगा। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गाड़ी अगर लिफ्ट पे खड़ी करके अलाइनमेंट करते हैं तो अलाइनमेंट एडजस्टमेंट प्रोसीजर इजी हो जाती है। जो अलाइनमेंट करने वाला टेक्नीशियन होता है उसको व्हील अलाइनमेंट करने में आसानी रहती है, जिसकी वजह से जो एंड रिजल्ट आता है वो एकदम सही आता है। हमारा जो 4 व्हील अलाइनमेंट मशीन है उसके अंदर 4 टारगेट्स आते हैं और उसके साथ में कैमराज आते हैं। नॉर्मली अगर आप कोई 4 व्हील अलाइनमेंट मशीन देखोगे तो वहाँ पे जो कैमराज होते हैं वो वॉल माउंटेड होते हैं, लेकिन हमारे मशीन के अंदर कैमराज लिफ्ट माउंटेड है। ये स्पेसिफिक मशीन हम लोगों ने इसीलिए खरीदा था कि जब कैमरा लिफ्ट के साथ माउंटेड होता है तो कैलिब्रेशन के इश्यूज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाते हैं और कैमरा और टारगेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से जो प्रिसीशन आना चाहिए एडजस्टमेंट का और मेजरमेंट का, वो 100% प्रिसीशन से हम लोग अलाइनमेंट कर सकते हैं। पैरेलली जो लिफ्ट है उसमें आगे की ये टर्न प्लेट्स है और पीछे की जो स्लिप प्लेट्स है, इसकी वजह से गाड़ी लूज रहती है तो गाड़ी के अंदर अलाइनमेंट एडजस्टमेंट एकदम प्रिसाइसली होता है। पैरेलली हम लोग जब अलाइनमेंट करते हैं उससे पहले गाड़ी को प्रिपेयर करते हैं, गाड़ी के व्हील्स को लॉक करते हैं जिसकी वजह से गाड़ी रोल ना हो, और हम लोग गाड़ी के अंदर जो इंटीरियर होता है उसको भी प्रॉपर वे से प्रोटेक्ट करते हैं जिससे कि कस्टमर की गाड़ी में कोई टेक्नीशियन का हाथ या ऐसा लग के सीट वगैरह गंदा ना हो। सो अभी गाड़ी व्हील अलाइनमेंट प्रोसेस के लिए रेडी है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग व्हीकल का डेटा कैप्चर करेंगे। जो डेटा स्टैंडर्ड होगा वो, और जो हम लोगों ने व्हीकल के ऊपर टारगेट्स वगैरह लगाए हैं और कैमरा लगाया है, तो कैमरा अभी का व्हीकल का एक्चुअल डेटा कैप्चर करेगा और साथ में क्या होना चाहिए डेटा वो सिस्टम दिखाएगा और उसके बाद में उसके बेसिस के ऊपर हम लोग वो पूरे एडजस्टमेंट की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। सो अभी मैं कैमरा एक्टिवेट कर रहा हूँ। कैमरा अभी एग्जिस्टिंग व्हीकल का जो डेटा है वो कैप्चर करेगा और वो कैप्चर करके सिस्टम में भेजेगा। सो अब हम रन आउट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। व्हील अलाइनमेंट को प्रिसाइसली कंट्रोल करने के लिए रन आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे मैंने बताया कि हम लिफ्ट इसीलिए यूज करते हैं कि अगर रन आउट प्रोसेस करना है तो पिट पे करना इज लिटिल डिफिकल्ट और उतना प्रिसीशन नहीं आता है, बट अगर आप लिफ्ट पे रन आउट करते हो तो प्रिसीशन भी आता है और परफेक्शन भी आता है। सो अभी आप स्क्रीन में देख सकते हो रन आउट प्रोसेस ऑन है, स्क्रीन डेटा कैप्चर कर रहा है और डेटा कैप्चर करने के बाद वो डेटा सिस्टम में फीड हो जाएगा और उसके बेसिस पे अलाइनमेंट का नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग स्टीयरिंग व्हील को और ब्रेक को लॉक करेंगे। सो अभी जब हम लोगों ने स्टीयरिंग को लॉक कर दिया, ब्रेक को लॉक कर दिया, हम टर्न टेबल को फ्री करेंगे। टर्न टेबल को फ्री करने का फायदा है कि व्हीकल बहुत इजीली मूव हो सकता है। पीछे की जो स्लाइड प्लेट्स है उसको भी हम लोग फ्री करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग स्टीयरिंग लॉक करेंगे। सो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कैस्टर स्क्रीनिंग करेंगे। कैस्टर स्क्रीनिंग का रीडिंग लेके अलाइनमेंट की जो प्रोसेस है वो फर्दर आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगी। सो अभी कैस्टर स्क्रीनिंग में हम लोग
जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो, स्टीयरिंग व्हील को एज पर द सिस्टम रिकमेंडेशन हम लोग लेफ्ट और राइट घुमाएंगे और उसके बाद सिस्टम वो कैशर का डेटा कैप्चर करके सिस्टम में डाल देगा। सो ये प्रोसेस होने के बाद एक्चुअल अलाइनमेंट एडजस्टमेंट की प्रोसेस शुरू होगी। सो मैं बार बार बोलता हूँ कि हम लोग 4 पोस्ट लिफ्ट यूज़ करते हैं व्हील अलाइनमेंट की पूरी प्रोसेस को कंक्लूड करने के लिए। उसके पीछे के मल्टीपल रीजंस है। वन ऑफ देम इज जब कैस्टर स्क्रीनिंग की या कैस्टर मेजरमेंट की बात आती है, तब अगर 4 पोस्ट लिफ्ट होती है तो वो ये प्रोसेस करना टेक्नीशियन के लिए बहुत इजी हो जाता है। विजिबिलिटी भी अच्छी आती है स्क्रीन की और शेयरिंग मूवमेंट भी बहुत आसानी से टेक्नीशियन कर सकता है। सो जैसे आप देख सकते हैं अभी ब्रेक भी लॉक है और स्टीयरिंग व्हील भी लॉक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग गाड़ी को पूरी ऊपर उठाएंगे, जिसकी वजह से टेक्नीशियन नीचे जाके आराम से जो भी एडजस्टमेंट उनको करना है एज पर द सिस्टम वो एडजस्टमेंट कर सकता है। सो नेक्स्ट स्टेप में विल लिफ्ट द व्हीकल टू स्टार्ट द अलाइनमेंट प्रोसीजर। सो मुझे लिफ्ट के कुछ सेफ्टी एस्पेक्ट्स के साथ शेयर कर रहे हैं। सो जैसे ही गाड़ी ऊपर चढ़ती है, ये प्लेट खुल जाती है। सो कभी भी गलती से कोई रीजन से अगर बंदा स्टॉपर रखना भूल गया तो गाड़ी रोल होके नीचे नहीं गिरेगी। पैरेलली गाड़ी के जो लिफ्ट के जो हाइड्रोलिक्स है, जब गाड़ी को उठाते हैं तो हर 2 इंच में वो लॉक होते जाते हैं। सो जैसे आप देख सकते हैं कि ये लॉक हो रहा है। तो कोई रीजन से अगर हाइड्रोलिक फेलियर हुआ या न्यूमेटिक फेलियर हुआ तो लिफ्ट 2 इंच से ज़्यादा नीचे नहीं आएगी। सो नीचे काम करने वाला जो टेक्नीशियन है वो 100% सेफ रहेगा। पैरेलली आगे भी एक स्टॉपर है। गाड़ी अगर टेक्नीशियन लेके आ रहा है और कोई रीज़न से ब्रेक नहीं लगी या ब्रेक लगाना भूल गया तो यहाँ स्टॉपर है। सो आगे खड़ा हुआ टेक्नीशियन या आगे कोई इक्विपमेंट या कोई चीज़ पड़ी है तो ये स्टॉपर से व्हीकल रुक जाएगा। सो व्हीकल की वजह से किसी को कोई डैमेज नहीं होगा। तो लिफ्ट इज़ वेरी सेफ। सो ये लिफ्ट के अंदर एक सेफ्टी सेंसर है। कोई रीज़न से सिक्योरिटी फेलियर हुआ या न्यूमेटिक फेलियर हुआ तो जब लिफ्ट नीचे जा रही है, अगर कोई बंदा नीचे है तो ऑटोमेटिकली लिफ्ट को वही पोजीशन में लॉक कर देगा, जिसकी वजह से नीचे वाला कोई भी आदमी उसको कोई लगने का कोई चांस नहीं है। वो 100% सेफ है। सो अभी स्क्रीन पे रियर एक्सेल के अलाइनमेंट मेजरमेंट्स है। जो डेटा रेड में है उसको हमको रेक्टिफाई करना है, उसको एडजस्ट करना है और उसको ग्रीन में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे हमारे मशीन में एक ऑप्शन है कि से फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपको नहीं पता है कि एडजस्टमेंट की प्रोसेस कैसे करनी है तो आप यहाँ पे रेफरेंस इमेज को क्लिक करके आप समझ सकते हो कि क्या चीज़ एडजस्ट करने से गाड़ी का अलाइनमेंट तो सही हो जाएगा। सो यहाँ पे एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है अच्छे मशीन का कि आपको एक रेफरेंस इमेज भी मिलती है जिससे आप अपनी प्रोसेस को सही तरीके से कंक्लूड कर सको। सो अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अलाइनमेंट एडजस्टमेंट की प्रोसेस शुरू करेंगे। सो जैसे टूल किट है, टूल किट लेके टेक्नीशियन गाड़ी के नीचे जा रहा है और गाड़ी के नीचे जाके एज पर द स्पेसिफिकेशन जो भी एडजस्टमेंट करना है वो एडजस्टमेंट शुरू करेगा। सो अब हम पीछे का टो और पीछे का कैस्टर एंगल एडजस्ट कर रहे हैं। अब जैसे आप देख रहे हो कि लिफ्ट के आगे टेक्नीशियन खड़ा है, लिफ्ट के नीचे साथ में टेक्नीशियन खड़ा है गाड़ी के नीचे। अगर लिफ्ट है तो टेक्नीशियन बहुत फ्रीडम से और नेचुरल लाइट में कोई भी काम आसानी से कर सकता है। जैसे फर्स्ट स्टेप में टेक्नीशियन ने रस्ट लूजर स्प्रे किया और उसके बाद में वो अलाइनमेंट रियर अलाइनमेंट एडजस्टमेंट का प्रोसेस शुरू किया। तो 4 पोस्ट लिफ्ट होने का फायदा ये है कि टेक्नीशियन का हाथ भी फ्री रहता है टू एडजस्ट द एंगल्स। एंड अनदर एडवांटेज इज जैसे आप देख सकते हो अभी टेक्नीशियन एडजस्टमेंट कर रहा है तो जब वो बाहर खड़ा रह के कर रहा है नेचुरल लाइट में और लिफ्ट में तो उसको काम करने के लिए एम्पल स्पेस मिल रही है। जो स्क्रीन सामने दिख रहा है वो स्क्रीन भी उसको एकदम इजीली विजिबल है। तो कोई भी चीज़ में शॉर्टकट नहीं है, पूरी प्रोसेस एकदम प्रिसीशन से और परफेक्शन से कंप्लीट होगी बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन अ 4 पोस्ट लिफ्ट। सो जैसे मैंने बताया कि हम लोगों ने रस्ट लूजनर स्प्रे किया पहले और उसके बाद में अलाइनमेंट का प्रोसेस शुरू किया। अब रस्ट लूजनर स्प्रे क्यों किया? सो गाड़ी जब चलती है, मॉइस्ट नीचे पानी होता है, मानसून में चली होती है या गाड़ी वॉश की होती है तो वो जो नट और बोल्ट होते हैं उसके ऊपर करोजन लग जाता है। अगर हम लोग रस्ट लूजर मारे बिना अगर अलाइनमेंट का प्रोसेस करते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो जो नट है उसका हेड खराब हो जाएगा या नट टूट भी सकता है बिकॉज करोजन लगा है तो फिक्स हो गया है। रस्ट लूजर मार के अलाइनमेंट की प्रोसेस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये प्रोसेस हमारे सभी अलाइनमेंट के एडजस्टमेंट में हम लोग विदाउट फेल करते हैं। सो ये 2 एडजस्टमेंट है और यहाँ पे अंदर कैस्टर का एडजस्टमेंट है। अगर ये लिफ्ट पे है गाड़ी तो ये दोनों एडजस्टमेंट करना पॉसिबल है और कन्वीनियंट भी है। अगर ये गाड़ी लिफ्ट पे नहीं है और ये गाड़ी पिट पे है और पिट की लेंथ सही नहीं है
तो ये दोनों एडजस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो काफ़ी केस में कस्टमर को पता नहीं होता है कि पीछे का एडजस्टमेंट हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ, सही हुआ, गलत हुआ। तो वो केस में वो एडजस्टमेंट या तो टेक्नीशियन से छूट जाता है, वो जानबूझ के छोड़ देते हैं क्योंकि उनसे नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। सो जब लिफ्ट पे गाड़ी होती है तो यहाँ पे कोई चैलेंजेस नहीं होती है, यहाँ पे फ्रीडम होता है काम करने का, और टेक्नीशियन बहुत आसानी से जो भी करेक्शंस करना होता है अलाइनमेंट को सही करने के लिए वो आसानी से कर सकता है। सो और एक यूनिक फीचर जो हमारे पास है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप एक पूरी प्लेटफॉर्म का चेसी का डायग्नोसिस देख सकते हैं। इसके अंदर सब डेटा कैप्चर हुआ है, ये बिफोर अलाइनमेंट का डेटा है, और इससे हमको पता चलता है कि क्या क्या एंगल्स और क्या क्या चीज़ें गलत है जिसको हमको सही करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से व्हीकल की राइड स्मूथ हो जाए। सो जब तक ये डेटा हमें नहीं मिलता है तब तक प्रिसाइज अलाइनमेंट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो दैट इज़ वाई हम लोग हाई एंड इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, सो दैट वो इक्विपमेंट्स डेटा को प्रिसाइज फॉर्म में हमारे सामने ला के रखे और हम उसको सही तरीके से एडजस्ट करके कस्टमर को राइट सर्विस डिलीवर करें। सो अब हम लोग फ्रंट व्हील अलाइनमेंट एडजस्टमेंट का प्रोसेस शुरू करेंगे। जैसे हम लोगों ने पीछे किया था, हम लोग पहले रस लूजनर मारेंगे जिसकी वजह से जो भी अलाइनमेंट एडजस्टमेंट बोल्स या नट्स है वो लूज हो जाए और उसके ऊपर कोई डैमेज ना हो। सो ये फ्रंट व्हील अलाइनमेंट का प्रोसेस शुरू होगा। हर गाड़ियों के अंदर अलाइनमेंट के अलग अलग एडजस्टमेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सस्पेंशन। सो ऐसा नहीं है कि हर गाड़ी का अलाइनमेंट एक जैसा होता है। बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी होती है कि जिसमें अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस टूल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, कुछ स्पेशल टूल्स भी चाहिए होते हैं या कुछ डायग्नोस्टिक टूल्स भी चाहिए होते हैं। सो अलाइनमेंट करना एक चीज़ है और सही अलाइनमेंट करना एक दूसरी चीज़ है। अलाइनमेंट एक जेनेरिक वर्ड है, लेकिन वो प्रोसेस को फॉलो करके सही इक्विपमेंट्स, सही टूल्स, सही सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके कोई एक सर्विस प्रॉपर वे से कंक्लूड होती है। सो दिस इज हाउ नाउ वी आर एडजस्टिंग द फ्रंट व्हील मेजरमेंट्स। जो भी मेजरमेंट्स में माइनस प्लस था उसको हम लोग सब ग्रीन में लाएंगे सो दैट अलाइनमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो सके। सो अब अलाइनमेंट का एडजस्टमेंट प्रोसेस खत्म हो गया, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग स्टीयरिंग एंगल कैलिब्रेशन करेंगे। स्टीयरिंग एंगल कैलिब्रेशन करने के लिए आपको डायग्नोस्टिक टूल चाहिए और आपको एक टेक्निकल नो हाउ चाहिए कि आपको स्टीयरिंग एंगल कैसे कैलिब्रेट करना है। आप कितना भी अच्छा अलाइनमेंट कर लो, लेकिन अगर ये लास्ट प्रोसेस आप सही से नहीं करोगे तो आपका अलाइनमेंट का प्रॉब्लम जो कस्टमर लेके आया था वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। मेजॉरिटी व्हीकल्स में आज के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग लग के आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ियों में स्टीयरिंग एंगल कैलिब्रेशन करना इज मैंडेटरी। सो ये पूरी प्रोसेस खत्म हो जाने के बाद में हम लोग स्टीयरिंग एंगल कैलिब्रेशन करते हैं विद द यूज ऑफ अ डायग्नोस्टिक टूल, और उसके बाद में हम लोग ट्रायल लेके गाड़ी कस्टमर को डिलीवर करते हैं। सो आज मैंने आपको पूरी व्हील अलाइनमेंट की प्रोसेस समझाई, कैसे होता है और हम क्या इक्विपमेंट यूज करते हैं। कुछ चीज़ें मैं आज शेयर करना चाहता हूँ कि हम कैसे डिफरेंट है। सो टिपिकली आप कोई भी टायर शॉप पे जाएंगे तो आप यू विल फाइंड कि व्हील अलाइनमेंट एक पिट पे या शॉप के आगे के एरिया में होता होगा, और वहाँ पे वो लोग नॉर्मली नीचे उतर के अलाइनमेंट एडजस्टमेंट करते हैं। बट हम ऐसा मानते हैं कि कोई भी प्रोसेस को सही तरीके से करने के लिए आपको सही इक्विपमेंट चाहिए, सही इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और सही टेक्निकल नो हाउ चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स जो प्रोसेस कंक्लूड करने के लिए जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ऐसे टूल्स चाहिए। सो जब हम एमक्विक की बात करते हैं तो जैसे आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ जो 4 पोस्ट लिफ्ट है उसकी एंट्री भी बहुत इजी है। सो जैसे व्हीकल एंटर करता है, अगर कोई स्पोर्ट्स कार है या कोई लो ग्राउंड क्लियरेंस वाला व्हीकल है तो उसको भी उस लिफ्ट पे जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत इजीली वो एंटर कर सकता है। अनदर बेनिफिट इज एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हम लोग 4 पोस्ट लिफ्ट यूज करते हैं व्हील अलाइनमेंट करने के लिए। सो 4 पोस्ट लिफ्ट के मल्टीपल बेनिफिट्स है। वन ऑफ देम इज कि आप नेचुरल लाइट में काम कर सकते हो तो आपका काम करने का परफेक्शन इंप्रूव हो जाता है। अनदर इज कि आप जो भी एडजस्टमेंट्स करते हो वो बहुत प्रिसाइज होते हैं, और मेजोरिटी पिट के ऊपर आपके पास पीछे की स्लाइड प्लेट्स नहीं होती है, जिसकी वजह से 4 व्हील अलाइनमेंट नहीं होता है। दोस्तों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलाइनमेंट एक जेनेरिक वर्ड है, लेकिन सही अलाइनमेंट के अंदर बहुत सारा टेक्निकल नो हाउ, बहुत सारे अच्छे इक्विपमेंट्स, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि लिफ्ट की बात की मैंने, अलाइनमेंट मशीन की बात की। अलाइनमेंट मशीन जो मशीन हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड। तो हमारा जो मशीन है वो अमेरिकन ब्रांड है, और मैंने आपको दिखाया था कि हमारे जो कैमराज हैं वो लिफ्ट के ऊपर लगे हैं और हमारे जो टारगेट्स है वो व्हील पे लगते हैं। तो ये लिफ्ट के ऊपर कैमरे लगने के कुछ बेनिफिट्स है।
वन ऑफ देम इज कि जब कैमरा लिफ्ट पे लगता है और वही लिफ्ट पे गाड़ी लगती है तो कैलिब्रेशन की इश्यूज नहीं आती है, सो अलाइनमेंट के अंदर परफेक्शन आता है। दूसरा, कैमरा और टारगेट के बीच में डिस्टेंस कम हो जाता है, तो उसके बीच में इंटरफियरेंस भी नहीं होता है और प्रिसिशन भी अच्छा आता है। सो ये रीज़न से हम लोग ये इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। दूसरा, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एडिशनल फीचर्स है, जैसे मैंने आपको पास में दिखाया कि रेफरेंस इमेजेस हो या आपको कैसे स्टेप फॉलो करने हैं, या इसके अंदर और स्पेसिफिकली जैसे पीछे के स्लाइड प्लेट्स वगैरह हैं। और सेफ्टी मेजर्स इतने ज़्यादा है कि अगर आपका टेक्नीशियन लिफ्ट के अंदर काम कर रहा है, लिफ्ट के नीचे खड़ा रह के, तो उसको कोई इनसिक्योरिटी जैसी फील नहीं आती है, बिकॉज लिफ्ट इज 100% सेफ एंड सिक्योर। उसके अंदर बहुत सारे सेफ्टी पैरामीटर्स भी हैं। सो मैंने जैसे शुरू से बताया कि कोई भी प्रोसेस को सही तरीके से कंप्लीट करने के लिए आपको राइट नो हाउ चाहिए, राइट इक्विपमेंट चाहिए, राइट टूल्स चाहिए और राइट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। एंड हम बहुत प्राउडली कह सकते हैं कि ये सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, इसीलिए हम लोग ये सेगमेंट में वी आर वन ऑफ द लीडर्स इन द एंटायर रीजन।